Hello everyone, welcome to the channel KVS Learner. I am your educator Manju Gupta. Today we will start chapter number 1. Chapter name is the last lesson. Okay? आप सोच रहे होंगे कि इस चैप्टर का नाम लास्ट लेसन क्यों? क्योंकि अभी तो आपके चैप्टर का आपके सिलेबस का स्टार्टिंग है इंग्लिश का और आपका इस लेसन का नेम ही लास्ट लेसन है। सी इन दिस लेसन आप इस लेसन में देखेंगे क्यों इसका लास्ट लेसन नेम पड़ा। ओके? नाउ ऑथर ऑफ दिस लेसन इज एल्फेंसो डूडेट। ओके, डूडेट इसके डूडेट कौन है? एल्फेंसो डूडेट कौन है? इसके ऑथर है। ओके, इनका डेट ऑफ बर्थ है, इनका जन्म कब हुआ था इस ऑथर का? 1840 में जन्म हुआ था और डेथ कब हुई थी? 1897 में। ओके, दिस इज और वो क्या फ्रेंच नॉवलिस्ट है। कौन है? फ्रेंच नॉवलिस्ट। ओके, ही इज फ्रेंच नॉवलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर भी है। शॉर्ट स्टोरी भी लिखते हैं। ओके, द लास्ट लेसन इज सेट इन द डेज ऑफ द फ्रांसो जो जो फ्रांस को पर्शियन जो रूस रशियन वार हुआ ना, रशियन वार कब हुआ था? 1871 में हुआ था। जर्मनी और रशियन का रशिया का और उसका फ्रांस का वॉर। ओके, वॉर मीन्स होता है युद्ध हुआ। कब हुआ था? 1870 से 71 के बीच में। इन जिसमें क्या हुआ था? फ्रांस वार डिफीटेड। फ्रांस क्या जो फ्रांस था, फ्रांस क्या है? फ्रांस जैसे हमारा देश है इंडिया, ऐसे ही क्या है? फ्रांस एक देश है और रसिया भी एक देश है। ठीक है, ये कंट्री है। तो फ्रांस क्या हुआ था इसमें? डिफीटेड। डिफीटेड मीन्स हार गया था। बाय किसके द्वारा? रसिया के द्वारा। लेड बाय बिस्मार्क, जिसको बिस्मार्क ने लीड किया था। रसिया देन कंसिस्टेड ऑफ व्हाट नाउ आर द नेशन ऑफ जर्मनी। ठीक है, रसिया क्या है? जो जर्मनी का नेशन है अभी प्रेजेंट में। ठीक है, पोलैंड एंड पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। पोलैंड और ऑस्ट्रेलिया सब क्या है इसी में? रसिया रूस के पार्ट है। ओके, इन दिस स्टोरी द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट ऑफ फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट है। देखो दो डिस्ट्रिक्ट है, एल्सेस और लॉरेन। लॉरेन और एल्सेस दो डिस्ट्रिक्ट है, हैव पास्ड इनटू कहां? रशियन हैंड में। मतलब जब फ्रांस हारा तो उसके रसिया के हैंड में दो डिस्ट्रिक्ट चली गई थी, एल्सेस और लॉरेन। ओके, इधर क्या है डिस्ट्रिक्ट के नाम है जो किसके अंडर में आ गई थी? रसिया के अंडर में। ओके, नाउ रीड द स्टोरी। आप रीड करोगे स्टोरी को, फाइंड आउट करेंगे। फाइंड आउट कीजिए कि क्या इफेक्ट पड़ा इस सबका। तब तब उनके हैंड में क्या आ गई? दोनों वो आ गई थी डिस्ट्रिक्ट। ओके, नाउ वी विल नोटिस कीजिए इसको। नोटिस दिस एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन दिए हैं कुछ, आपको इनकी मीनिंग पता करना है। जैसे इन ग्रेट डीड का मतलब क्या होता है? बहुत ज्यादा डर जाना, मतलब बहुत डर में रहना, बहुत डर। ठीक है, बहुत ज्यादा इन ग्रेट डीड में ना कोई बहुत ज्यादा डर में हो जैसे, तो उसको इन ग्रेट डीड बोलते हैं। इनिशियल का मतलब होता है एक साथ, एक ही स्वर में कोई बात कहना। तो ठीक है, एक साथ कुछ भी बात कहना तो एक ही स्वर में बोलना। ठीक है, एक साथ बोलना या एक ही स्वर में बोलना, आप कुछ भी लिख सकते हो। ओके, एज यू विश। ग्रेट मसल क्या होता है? बहुत ज्यादा हलचल हो जाना एकदम से, तेजी से हलचल। ठीक है, जो तेजी से हलचल होती है तो उसको ग्रेट मसल बोलते हैं। रीअप्रोच अवर सेल्फ मीन्स खुद को धिक्कारना, मतलब खुद को दोष देना कि अगर मैं ऐसा नहीं कर ऐसा करता तो अच्छा होता। तो खुद क्या था? खुद को धिक्कारना। ठीक है, धिक्कारते हैं, रिग्रेट करते हैं किसी चीज पर, खुद को धिक्कारना। ओके, इस टाइप से आप इसके वर्ड मीनिंग इसके आपको पता करने हैं। और काउंटेड ऑन क्या आना है ना? गिरना। गिरना, किसी चीज को गिन रहे हो आप, क्या करा? काउंटेड ऑन कर रहे हो किसी चीज को, गिनना। ओके, और थंब एट द एज मतलब किनारों से क्या है? जैसे कोई टेबल है तो उस पर क्या अपने अंगूठे को लगाना। थंब से पता ही होगा सबको, अंगूठा, और एज यानी किनारा। तो किसी टेबल का किनारा हो उस पर थंब, अपना थंब लगाना, अंगूठा लगाना। ओके, नाउ दिस इज योर मीनिंग। लेट्स वी स्टार्ट नेक्स्ट। ओके, आई स्टार्टेड, मैंने क्या किया? फॉर माय वेरी मेरा फॉर माय स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग। इस मॉर्निंग वो क्या कह रहा है? मैं अपने स्कूल थोड़ा लेट गया। वाज इन ग्रेट डीड ऑफ स्कूलिंग। ग्रेट डीड किसकी थी? इन ग्रेट डीड अभी आपने पढ़ा था। ग्रेट डीड का मतलब होता है बहुत ज्यादा डर में था। कि स्कोल्डिंग यानी कौन का स्कोल्ड करेगा उसको? स्कोल्ड मींस क्या होता है? डांटना। तो उसे क्या डर था? स्कोल्डिंग मींस होता है डांटना। उसको डर लग रहा था कि मेरा टीचर मुझे क्या करेगा? डांटेगा। स्पेशली बिकॉज ऑफ एम हेमिल। एम हेमिल कौन है? टीचर है इसमें। उनकी डर से क्या है? वो लेट स्कूल गया। कौन गया लेट स्कूल? आपको आगे पता चलेगा। ओके, had said that he would question us on participle, क्योंकि पार्टिसिपल पढ़ाना था क्लास में। तो उसने सोचा कि पार्टिसिपल में क्वेश्चन करेंगे, तो मैं डर के मारे लेट स्कूल स्टार्ट किया। आज मैंने मॉर्निंग में सुबह लेट स्कूल गया। एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, क्योंकि पार्टिसिपल का तो मुझे पहला ही वर्ड पता नहीं था कि पार्टिसिपल होता क्या है। फॉर अ मोमेंट, कुछ टाइम के लिए, आई थॉट, मैंने सोचा, अब रनिंग अवे, और मैं चला गया दौड़ते हुए। एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ द डोर, और मैंने डे कहाँ स्पेंड? आउट ऑफ द डोर, घर से बाहर टाइम स्पेंड किया। इट वाज सो वार्म, बहुत गर्मी थी। सो ब्राइट, क्योंकि बहुत तेज धूप निकली थी। सो ब्राइट मींस बहुत तेज धूप थी। द बर्ड्स वर, चिड़िया कर रही थी, आवाज कर रही थी।
एट द एज ऑफ द वुड्स, वुड्स यानी जो जंगल था आसपास, वो जा रहा था स्कूल, तो क्या चिड़िया आवाज कर रही थी, और क्या हो रहा था, इन ओपन फील्ड में बैक ऑफ द सोमिल ऑफ रशियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग, और जो रशियन सोल्जर्स थे, जो रशियन सैनिक थे, वो क्या करते, ड्रिलिंग कर रहे थे, मतलब वो प्रैक्टिस कर रहे थे अपनी। इट वाज ऑलमोस्ट मोर टेम्पटिंग, मुझे बहुत टेम्पटिंग लगा, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा उन सबको देखना। देन द रूल फॉर पार्टिसिपल, जो पार्टिसिपल के जो रूल सिखाते हैं टीचर, उससे अच्छा मुझे क्या लगा उसको, ये फील्ड में घूमना, चिड़ियों की चिरपिंग देखना, और उनकी ड्रिलिंग देखना, जो ड्रिलिंग कर रहे थे रशियन। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट एंड हरिड ऑफ टू स्कूल, लेकिन क्या है, मैंने खुद को रोकने की कोशिश की, लेकिन मैं कहा हरिड ऑफ यानी जल्दी से कहाँ चला गया, स्कूल की तरफ चला गया। व्हेन आई पास द टाउन, मतलब तब मैं टाउन से निकला, हॉल व्हेन आई पास द टाउन हॉल से निकला, देयर वाज अ क्राउड, वहां पे क्राउड थी इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, मतलब टाउन हॉल के पास में स्कूल गया तो बुलेटिन बोर्ड लगा था, वहां पे क्या बहुत क्राउड थी, बहुत भीड़ थी। क्राउड मींस क्या होता है, भीड़, क्या था होता है भीड़, ओके, बहुत भीड़ थी। फॉर द लास्ट 2 years ऑल आवर बैड न्यूज हैड कम फ्रॉम देयर, मतलब लास्ट 2 ईयर से क्या, 2 ईयर से क्या कोई बैड न्यूज आई थी। द लॉस्ट बैटल, क्या दो साल से क्या बैटल युद्ध चल रहा था उनका, बैटल मींस युद्ध, तो क्या कोई बैड न्यूज क्या थी, लॉस्ट बैटल, मतलब बैटल हार गए, युद्ध हार गए। द ड्राफ्ट था ऑर्डर ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर का ऑर्डर था, क्या ऑर्डर था, आई थॉट टू माई सेल्फ, मैं कुछ सोच रहा था, विदाउट स्टॉपिंग, मैं सोच रहा था पता नहीं क्या ऑर्डर होगा, मतलब सोच रहा होगा कि मैं युद्ध हार गया, अब तो व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, क्या मैटर हो, मतलब आगे क्या हो सकता है, क्या मैटर हो सकता है कि इतनी भीड़ लगी है बुलेटिन बोर्ड पर, ऐसी क्या न्यूज लगी है, क्या शायद हम वो बैटल हार गए, मतलब और कुछ सोच रहा है, पता नहीं ऐसी क्या न्यूज आई कि इतनी भीड़ लगी है उधर। नाउ नेक्स्ट इज देन एज आई हरीड बाय एज फास्ट एज आई कुड, मतलब मैं एज आई हरीड बाय एज फास्ट एज आई कुड, मतलब मैं इतनी तेज भागा, जितनी तेज, मतलब जितनी मुझे स्ट्रेंथ थी, मैं इतनी तेज भागा, जितनी तेज भाग सकता था उतनी तेज भागा। द ब्लैक स्मिथ बुचर हु वर देयर, इस ब्लैक स्मिथ भी थे, बुचर भी थे, और कौन थे, मतलब ब्लैक स्मिथ लोहार भी थे, बुचर यानी जो कसाई, जो जानवरों को काटते हैं, विद द हिज अप्रेंटिस रीडिंग द बुलेटिन, और सभी क्या कर रहे थे, बुलेटिन को रीड कर रहे थे, ओके। और कॉल आफ्टर मी डोंट गो सो फास्ट, तो वो कह रहे हैं जल्दी मत जाओ बाबू, यू आर ऑल गेट टू योर स्कूल इन द प्लेंटी ऑफ टाइम, मतलब तुम्हारे पास यू विल गेट, तुम्हें बहुत टाइम मिलेगा स्कूल जाने के लिए। आई थॉट ही वाज मेकिंग फन ऑफ मी, मतलब ये लोग कह रहे थे कि तुम इतनी जल्दी क्यों भाग रहे हो, तुम जल्दी मत जाओ, अभी तो तुम्हारे पास बहुत टाइम मिलेगा तुम्हें जाने के लिए, क्योंकि वो इतनी जो तेज भाग रहा था, तो ये ब्लैक स्मिथ वगैरह बचर मिली, तो सब लोग उसको टोका, इतनी जल्दी नहीं जाओ, तुम्हें तो बहुत टाइम मिलेगा स्कूल जाने के लिए। आई थॉट, मतलब उसने सोचा ऐसे लोग ऐसे क्यों बोल रहे हैं, मैं तो वैसे ऑलरेडी लेट हो गया हूँ, तो वो सोचता है कि वो शायद मजाक कर रहे हैं मेरे साथ, फन कर रहे हैं। रीच्ड एम हेमिल लिटिल गार्डन ऑल आउट टू अ ब्रिज, मतलब ऑल आउट ब्रिज तो मतलब बहुत तेजी से वो क्या पूरा टायर्ड हो गया था, एकदम से बस्ट हो गया था, इतनी स्पीड में भाग के गया वो। यूजुअली अधिकतर क्या होता है, नॉर्मली क्या यूजुअली मींस नॉर्मली क्या होता है सर, व्हेन स्कूल बिगिन, स्कूल शुरू हुआ जैसे ही, देयर वाज अ ग्रेट बसल, बहुत ग्रेट बसल का मतलब होता है बहुत ज्यादा हलचल थी, बहुत भीड़ थी, व्हिच कुड बी हियर्ड आउट ऑफ द स्ट्रीट के बाहर दिख रही थी उसको बहुत भीड़। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द डेस्क, लेसन रिपीटेड यूनिसन, और लेसन क्या, यूनिसन का मतलब होता है एक स्वर में सब लेसन को रिपीट कर रहे थे बहुत तेज आवाज में, विद आवर हैंड आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, कि मेरे हैंड और ईयर मतलब सब कुछ अच्छे से समझ में आ रहा था मुझे। द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, और रैप करी हुई रूलर कहाँ रखी थी, उसकी टेबल पर रखी थी, जिससे कि वो बीट करता था। बट नाउ इट वाज आल्सो स्टिल, लेकिन ये सब क्या था, चल रहा था। आई हैड काउंटेड, मैंने काउंट किया, ऑन द कमोशन टू गेट टू माय डेस्क विदाउट बीइंग सीन, और मैंने क्या काउंट करने लग गया कुछ देखे बिना। बट ऑफ कोर्स, लेकिन क्या हुआ, दैट दे एवरीवन एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट, लेकिन सब कुछ कैसा था, क्वाइट, बिल्कुल शांत था, जैसे कोई संडे की मॉर्निंग होती है, संडे को क्लास नहीं लगती है, स्कूल नहीं लगते, तो क्या पूरे स्कूल में शांति होती है, क्वाइटनेस होती है, ऐसी संडे जैसी मॉर्निंग जैसी शांत था सारा माहौल वहां पे। थ्रू द विंडो, विंडो से देखा मैंने, आई सो माई, मुझे क्या दिखे, क्लासमेट्स दिखे मेरे, ऑलरेडी इन दिन प्लेस, वो अपनी अपनी जगह पे बैठे थे, और एम हेमिल कौन है, उसके टीचर, वॉकिंग अप आई और डाउन विथ हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म, उसके आर्म में क्या थी, एक टेरिबल रूलर थी जिसे वो मारते थे। आई हैड टू ओपन द डोर, मैंने ऊपर डोर खोला, वो इन बिफोर एवरीबॉडी, यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लश्ड एंड हाउ फ्राइटेंड आई वाज, मतलब इमेजिन करो, मतलब बहुत ज्यादा वो क्या था, बहुत ज्यादा हॉरिफाइड था और ब्लश था, मतलब बहुत डरा हुआ था कि अब डांटेंगे मुझे टीचर मेरे। बट नथिंग हैपन, लेकिन वैसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि यूजुअली वो क्या होता था, लेट होता था तो क्या उसको टीचर डांटते भी थे, और रूलर रूलर थी उनकी टीचर की, उससे पिटाई भी करते थे, तो उसको बहुत ज्यादा डर था। लेकिन आज उसके साथ क्या हुआ, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, वो आराम से अपने उस क्लास में आ गया, नथिंग, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ।
और उन्हें मैं जो हेमल जो टीचर थे उन्हें बहुत ज्यादा काइंडली मतलब बहुत अच्छी से उससे बोले, सेड वेरी काइंडली, गो टू योर प्लेस क्विकली, जल्दी से अपनी जगह पर जाओ। लिटिल फ्रेंड्स, ये फ्रेंड्स ये सब बातें कौन कर रहा है? फ्रांस। फ्रांस एक बच्चा है छोटा, फ्रांस की क्या है, बच्चा है क्या, उसे पढ़ाई में ज्यादा मन नहीं लगता उसका, और क्या पार्टिसिपल पढ़ाना था तो उसे डर भी लग रहा था कि यार टीचर मुझे डांटेंगे, लेकिन क्या टीचर ने उसका बहुत अच्छा बिहेव किया, तो वो क्या बहुत अच्छा बिहेव किया, तो वो क्या एकदम सरप्राइज था कि ऐसा क्या, ये क्या हो गया, वी वर बिगनिंग विदाउट यू। तो वो अगर वो टीचर बोली अगर तुम नहीं आती तो हम तुम्हारे बिना ही लेसन स्टार्ट कर देते। आई जंप ओवर द बेंच, और मैं जंप पर ओवर बेंच पर बैठा, और ओवर जंप पर जंप की बेंच पर और बैठ गया वहां पे अपनी डेस्क पर। नॉट टिल देन, तब तक व्हेन आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माय फ्राइड, तो मैं थोड़ा सा अपने क्या हो गया था, फ्राइड मींस अपने डर से बाहर निकल गया था। डिड आई सी, मैं देख सकता था, क्या देख रहा था, दैट अवर टीचर हैड नो, दैट अवर टीचर हैड नो हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट। अब उनका आज ग्रीन ब्यूटीफुल कोट था, कोट क्या पहने थे आज टीचर, हेड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट पहने थे आज, हिज फ्रिल्ड शर्ट, और फिर फ्रिल्ड शर्ट पहने थे, और लिटिल ब्लैक सिल्क कैप पहने थे, ऑल एम्ब्रॉयडरी, जो एम्ब्रॉयडरी वाला जो क्या अक्सर वो ओकेजन पर पहनते थे, दैट ही नेवर वॉर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन पर पहनते थे, या कभी प्राइज डे होता है, कोई सेलिब्रेशन डे होता था स्कूल में, या कोई ओकेजन होता तभी वो पहनते थे, वो पहने थे आज कोट। बिसाइड, इसके अलावा क्या होता है, वो क्या पहने था, होल स्कूल सीम टू शो, पूरा स्कूल कैसा दिख रहा था, स्ट्रेंज एंड सोलमन। तो ये क्या आपका फ्रांस है। फ्रांस क्या है, एक बच्चा है, ठीक है, जो क्या स्कूल में पढ़ता है, और क्या उसको पढ़ाई में मन नहीं लगता, उसको बिल्कुल पसंद नहीं है पढ़ना, और वो तो अपने टीचर से डरता भी है, क्योंकि पढ़ता नहीं था तो उसको डांट पड़ती थी अपने टीचर से, स्कूल आने से उसे डर भी लगता था, ठीक है। Now next is Strange and Solomon. वो स्ट्रेंज भी था और शांत भी था, बट द थिंग पर क्या था, दैट सरप्राइज मी मोस्ट, को सरप्राइज किया मोस्ट वाज टू सी ये सब देख करके, ऑन द बैक बेंच दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, द जो पीछे की बेंच क्या अधिकतर हमेशा खाली रहती थी, वो आज क्या किससे फिल थी, द ब्लेजर्स पीपल बैठी थे उस पर शांति से बिल्कुल, और ओल्ड होसर भी था विथ हिज थ्री कॉर्नर हेड पहने हुए, एंड क्या था, द फॉर्मर मेयर भी बैठे थे, द फॉर्मर पोस्ट मास्टर भी, मतलब ब्लेज के सारे लोग इकट्ठे थे, पोस्ट मास्टर, मेयर एंड सेवरल अदर बिसाइड्स द, और भी लोग थे, और ब्लेजर्स जो ब्लेजर्स भी थे, गांव के लोग भी थे, एवरीबॉडी लोग सैड, सब सैड दिख रहे थे, मतलब सब दुखी दिख रहे थे। हॉसर हैड ब्रॉट अ ओल्ड प्राइमर लेके आया, थंब एट द एज, और एज पर क्या उसने वो अपना थंब नहीं अंगूठा फेरा, और ही हेल्ड इट्स ओपन हिज नीज, अपनी नीज को खोला, विद हिज ग्रेट स्पेक्टिकल लेइंग अक्रॉस द पेजेस, और पेज पर क्या अपने स्पेक्टिकल्स रखे। व्हाइल आई वाज वंडरिंग, मैं क्या कर रहा था, मुझे आश्चर्य हो रहा था, मैं सोच रहा था कि अबाउट अबाउट इट ऑल, सबके बारे में सोचने ही लगा था, तभी क्या होता है, एम हेमल कौन है इसके टीचर, टीचर क्या करते हैं, माउंटेड हिज चेयर, वे चेयर उठाते हैं इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन, और जेंटल टोन में क्या करते हैं, अपनी एमएल अपनी चेयर पे बैठते हैं, और जेंटल टोन में क्या करते हैं, जेंटल यानी बहुत आराम से, नरमी से, which he had used to me, said my children, this is the last lesson, वो क्या कहते हैं, this is the last lesson I shall give you, मतलब मुझे मैं तो पढ़ाने वाला हूँ, the order has come from बर्लिन, बर्लिन से क्या ऑर्डर आया है, बर्लिन क्या है, रशिया की राजधानी, ओके, कैपिटल है, तो टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल, अब क्या पढ़ाई जाएगी इसमें, फ्रेंच, अभी फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाई जाती थी, अब क्या पढ़ाई जाएगी, जर्मन पढ़ाई जाएगी इसमें, ऑफ एलेंस और लॉरेन, दो दो डिस्ट्रिक्ट में, ओके। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, नए मास्टर तुम्हारे कब आ जाएंगे, कल आ जाएंगे, मैं आज लास्ट लेसन है आज तुम्हारा, दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, फ्रेंच सिर्फ आज ही पढ़ाई जाएगी, सिर्फ लास्ट लेसन है आपका, तो आपको समझ में आया, आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, तो मैं चाहता हूँ कि आप सब बहुत ध्यान से पढ़ें इसको, तो आप समझ में आया इसका लास्ट लेसन नेम क्यों है, क्योंकि आपका, क्योंकि उसका लास्ट डे था उनकी टीचर का, क्योंकि आज की फ्रेंच लैंग्वेज का लास्ट लेसन था, उसके बाद अब क्या कौन सी लैंग्वेज, दूसरी लैंग्वेज पढ़ाई जाती है उनको, इसलिए टीचर ने क्या बोला, और ये आपके चैप्टर का नेम है लास्ट लेसन, ओके, इसके बाद क्या उनको दूसरी लैंग्वेज पढ़नी पड़ती जर्मन, इसलिए फ्रेंच का ये लास्ट लेसन था आपका, ओके। व्हाट अ थंडर क्लैप, थंडर क्लैप क्या होता है, मतलब बहुत ज्यादा आश्चर्य से ताली बजा दी, दीज वर्ड वर टू मी, मतलब एकदम से बहुत आश्चर्यचकित हो गया वो, एकदम से वो एकदम शॉक्ड हो गया, थंडर क्लैप यानी शॉक्ड हो गया एकदम से, वो द रेस्ट, मतलब ये मैंने क्या सुन लिया, रेस्ट यानी कोई बुरी बात सुन लेते हो, जैसे आपको अनफॉर्चुनेट, जो आपको पसंद नहीं हो, जो आपके लिए हेटफुल हो, तो द रेस्टफुल का मतलब होता है बहुत इरिटेटिंग, बहुत मतलब बुरी बात सुन ली कुछ अनफॉर्चुनेट उसने, दैट वाज व्हाट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल, माय लास्ट फ्रेंच लेसन, वो कह रहा मेरा लास्ट लेसन, क्यों, ऐसा क्यों, आई हार्डली नो हाउ टू राइट, मतलब मैं सोच ही रहा था कि मैं कैसे लिखूं उसको, आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, क्योंकि मैंने तो अभी तक ना कुछ सीखा ही नहीं था, मैंने ना लिखना सीखा ना पढ़ना सीखा, आई मस्ट स्टॉप देयर, मैं वहां पे रुक गया, देन ओ हाउ सॉरी आई वाज फॉर नॉट लर्निंग माय लेसन,
तो उसे मतलब फील हो रहा है कि मैं कितना मतलब सॉरी फील कर रहा है कि देखो मैंने आज तक कुछ सीखा ही नहीं। फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स, गोइंग मैं किसमें लगा रहा, चिड़ियों को देखने में लगा रहा, गोइंग स्लाइड्स ऑन द स्टार्स, माय बुक दैट हैड सीम्ड सच अ नॉनसेंस लगती थी मुझे अभी तक, और सो हैवी टू कैरी, मतलब ले जाने में बहुत बर्डन लगता था कि अरे बुक कौन ले जाए, कौन पढ़े इसको। बच्चों में रहता है कुछ जो इंटरेस्ट नहीं रखते पढ़ाई में, कि बुक को ले जाना पड़ रहा है इतनी भारी, और पढ़ाई में ग्रामर भी उसको पसंद नहीं थी बिल्कुल। और माय हिस्ट्री ऑफ द सेंट, सेंट की हिस्ट्री पढ़नी पड़ रही है। पर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ दैट आई कुडंट गिव अप, एंड एम हेमल जो टीचर है टू द आइडिया दैट ही वाज गोइंग अवे, और उनका भी क्या टीचर जाने वाले हैं, दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, मैं उनको अपने टीचर को भी दोबारा नहीं देख पाऊंगा, मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वाज, मतलब मैं सब कुछ भूल गया था, मुझे पता चला कि आज उनका लास्ट है और लास्ट लेसन पढ़ूंगा आज मैं इनसे। मैं सब कुछ भूल गया, उनकी मार भूल गया कि क्रैंकी यानी वो कितना गुस्सा होते थे मुझ पे, मुझे रूलर से पिटाई करते, सब कुछ भूल गए। पुअर मैन, मतलब उनके लिए मुझे बुरा लग रहा था, इसलिए एम हेमल जो उसके टीचर है फ्रांस के, ठीक है, उनके लिए उसके क्या बुरा लग रहा था। इट वाज ऑनर ऑफ हिज लास्ट लेसन, तो क्या कहता है कि आज मैं ध्यान से पढ़ूंगा, दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लॉथ, इसलिए उन्होंने आज संडे की क्लॉथ, मतलब अच्छी संडे को क्या अच्छी क्लॉथ, संडे क्लॉथ होते हैं वो पहन के रखे हैं, मतलब फाइन क्लॉथ। नाउ आई अंडरस्टूड, मैं समझ गया व्हाई ओल्ड मैन ऑफ द ब्लेज, इसलिए मतलब ये भी समझ में आ गया उसको इतने सारे ब्लेजर्स क्यों बैठे हैं क्लास में पीछे, दे आर इन द बैक ऑफ द रूम, रूम के पीछे, द रूम में मतलब पीछे की साइड। इट वाज बिकॉज़ देयर वर सॉरी, वे सब सॉरी थे, क्यों सॉरी थे, दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, क्योंकि वो स्कूल तो जान ही नहीं पाए, ज्यादा जा नहीं पाए। इट वाज देयर वे ऑफ थैंकिंग, ये अपने मतलब थैंक्स करने आए अपने मास्टर के लिए, फॉर हिज 40 ईयर, जिन्होंने 40 ईयर एम हेमल ने क्या 40 साल तक बच्चों को वहां पे टीच किया था, स्कूल में पढ़ाया था, इसलिए मतलब इतनी फेथफुल सर्विस ने, मतलब ऑनेस्टी से उन्होंने अपनी सर्विस दी, उसके लिए सारे ब्लेजर्स क्या है थैंक थैंक गिविंग करने आए थे उनको, ठीक है, थैंक यू बोलने आए थे। और शोइंग देयर रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री दैट वाज देयर नो मोर, मतलब अब जो उनकी रिस्पेक्ट देने आए थे कि अब जो अब क्या है, तो जर्मनी वालों का राज्य हो जाएगा, तो उन्हीं की लैंग्वेज चलेगी, अब उन्हीं का रूल चलेगा, तो सबके लिए वो बहुत रिग्रेट थे, ठीक है। व्हाइल आई वाज थिंकिंग ऑफ दिस ऑल ऑफ दिस, मैं सब के बारे में क्या सोच ही रहा था, आई हियर्ड माय नेम, मैंने अपना नाम सुना, क्या सुना, इट वाज माय टर्न टू रिसाइट, मेरे बोलने का समय था, रिसाइट यानी पढ़ने का समय था। व्हाट वुड आई नॉट हैव गिवन टू बी एबल टू से दैट ड्रीडफुल रूल फॉर द पार्टिसिपल ऑल थ्रू, वेरी लाउड एंड क्लियर, मतलब जो ड्रीडफुल, मतलब जो उसे जिससे मुझे डर लगता था पार्टिसिपल से, आज उसने क्या बहुत लाउड और क्लियर वे में और बिना कोई मिस्टेक के बोले, बट आई गॉट मिक्स्ड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड एंड स्टूड देयर, उन्होंने कहा लेकिन क्या मतलब उसका उसका नाम बुलाया गया, रिसाइट किया गया, व्हाट वुड आई हैव नॉट गिवन टू बी एबल टू, क्योंकि मैं तो मुझे डर लग रहा था, मैं तो पार्टिसिपल का कुछ जानते ही नहीं था कि उसको वेरी लाउड और क्लियर में बोलना था, लेकिन क्या हुआ वो मिक्सअप हो गया, थोड़ा सा वर्ड्स को भूल गया और खड़ा रहा, होल्डिंग ऑन टू माय डेस्क को पकड़े हुए, माय हार्ट बीटिंग, मतलब मुझे बहुत ज्यादा टेंशन हो रही थी अंदर से, वो अनक्शियस हो रहा था बहुत ज्यादा, नॉट डेयरिंग टू लुक अप, मुझे देखने की हिम्मत भी नहीं हुई थी, आई हियर्ड, मैंने सुना एम हेमल बोले से टू मी, आई वांट स्कूल, मैं आज मैं डांटूंगा नहीं, क्यों, लिटिल फ्रेंड्स, फ्रेंड्स यू मस्ट फील बैड इनफ, तुम्हें पता है, मतलब मैं समझ रहा हूँ तुम्हें सच में बहुत बुरा लग रहा है खुद से, सी हाउ इट इज, देखो एवरीडे वी हैव सेड टू आवरसेल्फ, हम रोज कहते हैं वाह आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, हम रोज खुद से कहते हैं हमारे पास तो बहुत टाइम है, हम फिर पढ़ लेंगे, लेकिन क्या होता है, आई विल लर्न इट टुमारो, मतलब मैं कल सीख लूंगा, नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट, हमें नहीं पता कि कब क्या हो जाए, ओह दैट्स द ग्रेट ट्रबल विद एलेंस, शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, मतलब पुट्स ऑफ यानी कल से क्या सारी लर्निंग कैंसिल करती है, आपकी किसमें, फ्रेंच में, ओनली क्या सीखोगे, जर्मन सीखोगे, जो तुम्हारी लैंग्वेज ही नहीं है, नाउ दोस फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू हाउ इज इट, यू प्रिटेंडेड व्हाई वी फ्रेंचमैन, आपको कैसे प्रिटेंड करना पड़ेगा कि आप फ्रेंचमैन हो, अब फ्रेंच में बोलोगे तो फ्रेंचमैन हो, क्योंकि फ्रेंचमैन हो और प्रिटेंड करोगे, एट यू कैन नाइदर स्पीक, ना फ्रेंच को तुम बोल पाते हो ना लिख पाती हो, योर ओन लैंग्वेज, खुद की लैंग्वेज ना तुम लिख पा रहे ना बोल पा रहे, तो फ्रेंच जो तुम पे रूल करने आ रहे हैं जर्मन, वो क्या सोचेंगे, बट यू आर नॉट द वर्स्ट, तुम तो बुरे से भी बुरे हो गए, पुअर लिटिल फ्रेंच, यू विल ऑल अ ग्रेट डील टू रिप्रोच आवरसेल्फ विद, अगर मतलब तो क्या है, तुम तो यू आर नॉट द वर्स्ट, तुम्हारे मतलब इसमें वो क्या कहता है, तुम्हारी गलती नहीं है इसमें, पुअर लिटिल फ्रेंच, अगर तुम ना बोलना सीखे ना लिखना सीखे, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, वी हैव ऑल, मतलब इसमें क्या हम सबकी सबकी मिस्टेक है, क्या मिस्टेक है, योर पेरेंट्स वर नॉट लक्सियस इनफ, मतलब आपके पेरेंट्स को कभी इतना उन्होंने इतना फोर्स ही नहीं किया आपको कि आप कुछ सीखो फ्रेंच में, फ्रेंच लैंग्वेज सीखो, दे प्रेफर, उन्होंने क्या प्रेफर किया, टू पुट यू टू वर्क, तुम वर्क करते हो, फॉर्म पे जाओ वर्क करो मिल्स में, सो एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी, तो ज्यादा पैसा आए, तो मतलब वो किसको दोष रहे हैं, दोष दे रहे हैं कि अगर फ्रेंच से कहते हैं तुम्हारी इसमें ज्यादा मिस्टेक नहीं है, इसमें क्या सभी की मिस्टेक है, क्यों है
क्योंकि देखो अभी पेरेंट्स ने भी तुम्हें फोर्स नहीं किया कि नहीं बेटा आज कल का टाइम आज ही करो, आज ही सीखो इसको। उनने तो क्या सोचा, तुम अगर मिल पे गए काम करने गए तो चलो काम कर लो, थोड़ा सा पैसा आ जाएगा, बाद में सीख लेंगे। इस टाइप से क्या है, आई हैव बीन ब्लेम आल्सो, मैं खुद को भी ब्लेम करता हूँ। क्यों कर रहा हूँ, खुद के वो टीचर खुद को ब्लेम क्यों कर रहे हैं कि मैं चाहता, मैंने भी मतलब इसमें थोड़ी सी लापरवाही क्यों, क्योंकि हैव आई नॉट ऑफन सेंड यू टू वाटर माय फ्लावर। और उसका बगीचा था मिस्टर हेमल का, जो मिस्टर हेमल थे, तो उनके बगीचे में क्या हो, क्या जिस टाइम उनका पढ़ने का मन, पढ़ाने का मन नहीं होता तो वो क्या कहते थे, बच्चों बगीचे में पानी दिया, ठीक है, तो वाटर देने चले जाते थे फ्लावर्स को। और उस टाइम पे आपके पढ़ने का टाइम होता था, लेसन लर्न करने का टाइम होता था। और व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग, और तब मुझे फिशिंग पे जाने का मन करता था, तो टीचर कह रहा है तब मुझे फिशिंग पे जाने का मन करता था, तब भी मैं क्या कर देता, तुम्हारी हॉलीडे कर देता था। तो इससे क्या पता चल रहा है कि मिस्टर हेमल के क्या, एम हेमल क्या सबको दोष दे रहे हैं कि इसमें पेरेंट्स का भी दोष है, मेरा भी है, और तुम सबका है कि मतलब आज तुम अपनी लैंग्वेज ना बोल पा रहे हो ना पढ़ पा रहे हो, इस टाइप से वो कह रहा है। देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, एम हेमल वेंट ऑन टू अ वॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, ठीक है। फिर क्या होता है, सेइंग दैट इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। वो क्या कहते हैं, हमारी फ्रेंच लैंग्वेज कैसी है, सबसे मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज है, और सबसे अच्छी लैंग्वेज है, क्लियरेस्ट है, मोस्ट लॉजिकल है, जिसको समझ सके। दैट वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस, हमें क्या है, नेवर फॉरगेट, हमें अपनी लैंग्वेज को क्या हमेशा कमांड रखनी चाहिए। जो हमारी नेचुरल लैंग्वेज क्या होती है, मदर टंग, तो वो कह रहा है मदर टंग क्या, तुम्हारी क्या थी, फ्रेंच थी, तो तुम्हें हमेशा सीखना चाहिए था, उसको कमांड रखनी चाहिए थी। बट क्या हुआ, उन्हें नहीं सीखी, बिकॉज व्हेन अ पीपल्स आर एंस्लेव, तब पीपल क्या हो जाते हैं, किसी गुलाम हो जाते हैं। एंस्लेव का मतलब होता है किसी के अंडर में हो जाते, जैसे कि अब क्या है, फ्रांस पे क्या है, जर्मनी का राज हो गया है, तो उनको जर्मन लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, तो वो गुलामी में आ जाते हैं। एंस्लेव का मतलब होता है गुलामी, तो हम किसी के अंडर काम करते हैं, ठीक है। गुलामी, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, इट इज, वो सोचते हैं कि ये जल्दी से जल्दी हमारी लैंग्वेज को कैच करें। इट इज एज इफ दे हैड द की टू देयर प्रिजन। देन ही ओपन द ग्रामर, वो ओपन ग्रामर ओपन करते हैं, रीडर्स और लेसन को रीड करते हैं, आई रीड अस और लेसन। और मैं भी क्या करता हूँ, आई वाज अमेज्ड टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड। तो मुझे क्या कह रहा है मिस्टर एम हेमल, तब चैप्टर लेसन पढ़ाना स्टार्ट करते हैं, तो वैसे तो फ्रेंच को कुछ समझ में नहीं आता था, लेकिन आज क्या उसको सब कुछ समझ में आ रहा, बहुत क्लियरली अच्छे से समझ पा रहा, जो भी टीचर उसको लेसन पढ़ा रहे हैं। ऑल ही सेड सीम्स टू इजी, मतलब ऐसा लग रहा था सब कुछ इजी है, बहुत आसान था। आई थिंक टू दैट आई हैड नेवर लिसन्ड सो केयरली, क्योंकि मैंने आज से पहले इतना केयरफुली सुना ही नहीं था। और टीचर तो पढ़ा देती, कहीं मैं इधर देखता था कहीं उधर देखता, मेरा ध्यान एक साथ एक जगह रहता ही नहीं था, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन आज क्या पूरा मैं अटेंशन अटेंटिव हूँ, पूरा टीचर पर मेरा ध्यान है, उनके पढ़ाने पे, तो मुझे सब कुछ इजी लग रहा है, समझ में आ रहा है। दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन एवरीथिंग विद सो मच पेशेंस, और इतने पेशेंस उन्होंने भी कभी इतने आराम से एक्सप्लेन नहीं किया। सी दिस इज, मैं ये फ्रांस है, ये पेरिस है, और ये सारी आपकी कंट्रीज है, ठीक है। पेरिस है ये इसकी, ये जर्मनी है। जर्मनी ने किस पे अटैक किया था, मतलब इनका वॉर हुआ था, तो इसने फ्रांस हार गया था और जर्मनी जीत गई थी, तो इसने क्या दो स्टेट पर अपना कब्जा कर लिया था, ठीक है। It seems also almost as if the poor man wanted to give us all he knew before going away. ऐसा लग रहा था कि आज ही जो एम हेमल है ना, वो अपनी सारी नॉलेज, जो कुछ उन्हें सब कुछ आता है, सब कुछ आज ही सिखाना चाहते हैं। वो एक ही बार, मतलब उन्हें ऐसा लग रहा है मैं जाने से पहले सब कुछ सिखा जाऊं उनको, मतलब वो इतने अच्छे से पढ़ा रहे थे उनको। एंड टू पुट इट ऑल इनटू द आवर हेड एट वन स्ट्रोक, और ऐसा लग रहा था कि वो ये सोच रहे थे टीचर कि एक ही बार में मैंने सब कुछ सिखा दूं। आफ्टर द ग्रामर, ग्रामर के बाद वी हैड अ लेसन इन राइटिंग, राइटिंग का लेसन आया। दैट डे एम हेमल क्या कर रहे थे, हैड न्यू कॉपी फॉर अस, न्यू कॉपी दी उनको, रिटन इन ब्यूटीफुल राउंड हैंड, ने बहुत अच्छे से लिखा था, फ्रांस अलेंसो, फ्रांस एलेंस एलेसेंस, ठीक है। दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम हंग्स फ्रॉम द रोड एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क। यू माइट हैव सीन हाउ एवरीवन सेट टू वर्क, मतलब ऐसा लग रहा था इन सबको देख के, देखो सब लोग ऐसे बैठे हैं बिल्कुल, सबको एक एक उन्होंने पेज दिया राइटिंग करने के लिए, और सबको ऐसे बैठे हैं बिल्कुल सब कुछ एवरीथिंग सेट हो, और सब वर्क बहुत कैसे कर रहे थे, क्वाइटली, बिल्कुल शांति से। द ओनली साउंड वाज, किसका साउंड, मतलब सब कुछ बिल्कुल इतने शांति से लिख रहे थे, बिल्कुल नो, बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंट था, कोई आवाज नहीं थी। और बस किसकी आवाज आ रही थी, बस स्क्रैचिंग, जो पेपर वगैरह इधर उधर कर रहे थे, पेन रख रहे थे, सब उसी की आवाज आ रही थी। और वंसम, और वंसम का बीटल्स वगैरह फ्लो कर रही थी, मतलब जो चिड़िया वगैरह चहचहा रही थी, बस उनकी आवाज थी, इंसेक्ट्स वगैरह की। बट नोबडी पेड एनी अटेंशन, लेकिन किसी किसी का कहीं ध्यान नहीं था, सिर्फ किस पे था, राइटिंग पर और पढ़ने पर। नॉट इवन द लिटिलेस्ट वंस, किसी का भी, मतलब छोटे से छोटे बच्चा, सब कुछ क्या, सबका किस पर ध्यान था, सिर्फ पढ़ाई पर, एक ही दिन में हम सब कुछ सीख लें। हु वर्क राइट ऑन प्रेसिंग देयर फेसबुक बुक्स एज इफ दैट वाज फ्रेंच, उनकी फ्रेंच, ऐसा लगा था फ्रेंच लैंग्वेज आज ही सब कुछ सीख जाए वो। ऑन द रूफ ऑफ द पिजन फूड वेरी लो,
एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन? क्या अब इनको भी क्या जर्मन लैंग्वेज, जो पिजन वगैरह है हमारी, जो बर्ड्स है उनको भी क्या अब जर्मन लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी उनको भी, उनको इवन द पिजन। ओके, इस टाइप से वो सोचता है फ्रांस। और वेन एवर आई लुक अप फ्रॉम द माई राइटिंग, मैं अपनी राइटिंग को देखता हूँ, एम हेमल सिटिंग मोशनलेस इन देयर चेयर। और राइटिंग करते टाइम फिर वो क्या करता है, वो क्या कह रहा है, मैं अपने टीचर को देखा तो कैसे बैठे थे वो, मोशनलेस, मतलब गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग, सिर्फ एक ही चीज देख रहे थे, देन एट अनदर, एज इफ ही वांटेड टू फिक्स इन हिज माइंड जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन द लिटिल स्कूल रूम फैंसी। वो मतलब ऐसे देख रहे थे, बिल्कुल बिल्कुल सब चीजों को बहुत गेज कर रहे थे, बहुत ध्यान से देख रहे थे, मतलब और फैंसी। फॉर 40 ईयर तक उन्होंने जो कुछ, मतलब उन्होंने सब कुछ उन्होंने सिस्टमेटिक जमा के रखा था, अपना सारा डेकोरेट करके रखा था, तो सबको बहुत ध्यान से देख रहे हैं। उन्हें लग रहा था कि देखो सब कुछ कैसे चेंज हो गया, कैसे चेंज हो जाए। ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस, वो क्या 40 साल से एक ही प्लेस पर थे, तो मतलब उन्हें बहुत ज्यादा हार्ट ब्रोकन हो गए थे, बहुत ज्यादा दुख था उधर से जाने का। विद देयर गार्डन आउटसाइड, उन्हें पीछे मतलब बाहर एक गार्डन भी बना के रखा था, जो विंडो से दिखाई दे रहा था, दे रहा था। हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिज, और ही फ्रंट में उनकी क्लास लगती थी उस गार्डन के सामने, जस्ट लाइक द, और मतलब उन्होंने एम हेमल ने अपने अकॉर्डिंग सब कुछ सेट करके रखा था 40 साल से। अभी सब कुछ छूट रहा था, तो उनको क्या बहुत ज्यादा हार्ट ब्रोकन थे, बहुत ज्यादा सैड थे वो, ठीक है। ओनली द डेस्क एंड द बेंचेस हैड बीन वर्स स्मूथ, वर्स स्मूथ यानी 40 साल से यूज कर रहे थे, तो मतलब सब कुछ बस वही टेबल चेयर ही ऐसी लगाई थी जो पुरानी, और सब क्या है, सब फैंसी नया लग रहा था उनको। तो वॉलनट वॉलनट ट्री भी क्या हो गया था, गार्डन में थोड़ा सा लंबा हो गया था, 40 साल में मतलब कुछ नहीं चेंज हुआ था, सब कुछ उन्होंने सिस्टमेटिक करके रखा था, बस ये लग रहा था कि टेबल थोड़ी सी पुरानी है, और जो वॉलनट का ट्री था वो थोड़ा सा बड़ा हो गया है गार्डन में। और द हॉबाइन, हॉबाइन क्या होती है, एक बेल होती है जो ऊपर चढ़ के जाती है, तो कह रहे हैं हॉबाइन भी क्या हो गई थी, प्लांटेड ट्वाइस ट्वाइन अबाउट द विंडो टू द रूफ, मतलब वो भी बड़ी हो गई थी, थोड़ी सी ग्रोथ हो गई थी और रूफ तक पहुंच गई थी। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल, मतलब उनको इतना ज्यादा दुखी थे कि मतलब बहुत दुख हो रहा था उनको दूर होने में इन सब चीजों से। पुअर मैन बेचारा, टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम अबाउट पैकिंग देयर ट्रंक्स, वो क्या कहते हैं पैकिंग, अपने ट्रंक से नहीं, अपने सामान को पैक करना है सारा। फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, क्योंकि उनको नेक्स्ट डे क्या अपनी कंट्री को छोड़ के जाना था अपने, ठीक है। ओके, बट ही हैड द करेज, उनके पास टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट। तो आफ्टर द राइटिंग, राइटिंग करने के बाद क्या किया हमने, वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री में लेसन पढ़ा। देन द बेबीज चांटेड देयर वाह वाह वी वो डाउन, ये सब क्या है, फ्रेंच लैंग्वेज में पढ़ते हैं। डाउन देयर इट एट द बैक ऑफ द रूम, ओल्ड हॉसर had put on his spectacle and holding his primer in the both hand, spelled the letter with them, and you could see that he was crying। सभी को क्या बहुत ज्यादा दुख हो रहा था, बहुत। his voice trembled with emotions, उनकी वॉइस क्या, उन्हें बहुत दुख था, उन्हें क्या आंसू आ रहे थे, तो उनकी वॉइस भी ट्रम्बल हो रही थी, कप कपा रही थी, मतलब इतने ज्यादा दुख था उनको। इट वाज सो फनी टू हियर हिम दैट वी ऑल वांटेड टू लाफ एंड हम सब क्या हंसना चाहते थे और रोना भी चाहते थे। ओह हाउ वेल आई रिमेम्बर इट दैट लास्ट लेसन, हम मतलब उस लास्ट लेसन को हमेशा याद करेंगे। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, और 12 पर तब चर्च क्लॉक स्ट्रक हुई, बजी। देन द एंजलस, एंजलस यानी होता है जो क्रिश्चियन की प्रेयर होती है, वो प्रेयर का टाइम हो गया था। एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट, और ट्रम्पेट यानी म्यूजिक के जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो चर्च में बजते हैं, वो भी रसियन, वो भी बजे। रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल से सब लौट के आ रहे थे, तो उनके ट्रम्पेट भी बजे, और साउंडेड अंडर ओन विंडोज। मिस्टर एमएल स्टूड अप, मिस्टर जो एम एमएल है क्या खड़े हो गए, स्टूड अप यानी खड़े हो गए, वेरी पेल, बहुत ज्यादा दुख में थे, इन हिज चेयर, अपनी चेयर से। आई नेवर सो हिम लुक सो टॉल, माय फ्रेंड सेड आई बट समथिंग चॉक्ड हिम, वो कुछ कहना चाहते थे लेकिन क्या वो आई वर्ड ही नहीं निकले उनके मुंह से, और वो क्या चुप चुप हो गए। he could not go on, वो कुछ आगे नहीं बोल पाए। then he turned to the blackboard की तरफ मुड़े, तो का piece of paper पे चौक का एक पीस उठाया, bearing on with all his might, और क्या और अपना सारा करेज इकट्ठा करके he wrote a large, उन्होंने क्या लिखा, उन्होंने लार्ज वर्ड में क्या लिखा, Vive la France। Then he stopped, मतलब कि अब लास्ट लेसन ही था, फ्रेंच में लिखा उन्होंने। Then he stopped, और रुक गया, और leaned his head, अपने हेड को नीचे झुकाया, बॉल के अगेंस्ट उधर ही खड़े थे, तो बॉल से ऐसे सिर झुका लिया अपना, और विदाउट अ वर्ड, मतलब कोई वर्ड नहीं बोला, क्योंकि बोल ही नहीं पा रहे थे, उन्हें इतना ज्यादा दुख था। ही मेड अ जेस्चर टू अस विथ हिज हैंड, स्कूल इज डिसमिस्ड, और कहते हैं स्कूल आज के बाद स्कूल खत्म, यू मे गो, आप सब जा सकते हो। इस तरह से मतलब एम हेवल को क्या 40 साल तक उन्होंने सर्व किया था उस स्कूल में, आज उनको उन्होंने अपने अकॉर्डिंग सब कुछ सेट किया था सिस्टमेटिक, आज उन्हें छोड़ के जाना था, और इसलिए उन्होंने आज क्या सभी विलेजर्स को सबको इकट्ठा करके लास्ट लेसन दिया। और क्योंकि आज की नेक्स्ट डे से क्या होगा,
इस स्कूल में फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी, कौन सी लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी? जर्मन। ठीक है, इसलिए इसको इस चैप्टर का नेम लास्ट लेसन पढ़ा। ओके, नाउ दिस इज योर कंप्लीट चैप्टर। ओके, नाउ दिस इज योर question answer of this chapter. Okay, now question number 1 is, now question, these are your question 1 2 3, और कौन से क्वेश्चन आपके? नेक्स्ट सी 4 5। ओके, और नेक्स्ट इज these are questions. Okay, this is your, these are your complete questions. Okay, now we will do, these are your question answers. Okay, ये आपके कंप्लीट क्वेश्चन आंसर है। ओके, जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर है वो मैंने आपको सारे सॉल्व करवा दिए। ओके, नाउ सी what was the French, first question is, what was the French expected to be prepared for school that day? इस दिन के लिए उसने क्या प्रिपेयर किया था, क्या एक्सपेक्ट किया था, मतलब उसने क्या सोचा था? तो नाउ सी दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 इज, देखो, व्हाट वाज द फ्रेंच एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विद फॉर स्कूल दैट डे? इस दिन के लिए क्या सोचा था उसने, क्या सोचा था? दैट डे, इस दिन के लिए क्या फ्रेंच वाज एक्सपेक्टेड, वो सोच रहा था टू बी प्रिपेयर्ड विद पार्टिसिपल। तो क्या तैयार करके ले जाना था उसको कि आज तो मुझे पार्टिसिपल सुनेंगे मुझसे सर, उसके टीचर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज फ्रांस? आप क्वेश्चन उधर से भी देख सकते हो और इधर वही सेम क्वेश्चन है। ओके, नाउ यू हैव कंप्लीट। ओके, नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डिड फ्रांस नोटिस व्हेन दैट वाज अनयूजुअल अबाउट द स्कूल दैट डे? इस दिन उसे क्या अनयूजुअल लगा, मतलब रोज से क्या अलग लगा आज के दिन तब वो स्कूल आया तो यूजुअली क्या होता था उससे व्हेन स्कूल बिगिन, स्कूल शुरू हुआ, लॉट्स ऑफ नॉइज, बहुत आवाज होती थी, नॉइज फ्रॉम द स्कूल से आती थी, आउट इन द स्ट्रीट में मतलब बहुत आवाजें आती थी, बट लेकिन आज क्या था? देयर वाज नो नॉइज, कोई आवाज नहीं थी, एवरीथिंग वाज क्वाइट एट संडे मॉर्निंग। जैसे कि संडे मॉर्निंग को जैसे स्कूल बंद रहते हैं संडे को, तो क्या पूरे स्कूल में शांति रहती है, क्वाइटनेस होती है, क्वाइट यानी शांति रहती है, उसी तरह से क्या आज भी कुछ शांति थी, तो ये अनयूजुअल था। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट हैड बीन पुट, और आपको और एक्स्ट्रा थोड़ा सा और बढ़ा के लिखना, वैसे इतना ही ठीक है, अगर बढ़ा के लिखना तो आप ये भी लिख सकते हो कि ब्लेजर्स भी वहाँ पे गैदर्ड थे क्लास में, है ना, क्लासरूम में ब्लेजर्स भी बैठे थे, सबको क्या लास्ट लेसन टीच करवाया जा रहा था। इस टाइप से अगर बढ़ा के लिखना में कोई जरूरत नहीं है लिखने की, इतना भी सफिशिएंट है आपके लिए। ठीक है, ओके, व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड पर क्या लिखा हुआ था? तो क्या था? एक रेस्ट न्यूज थी, रेस्ट यानी बहुत ही अपशगुन न्यूज, मतलब बुरी न्यूज थी। क्या न्यूज थी? ऑर्डर है कम, कहाँ से क्या ऑर्डर आया था? बर्लिन से ऑर्डर आया था। बर्लिन क्या है? जर्मन की राजधानी है, कैपिटल है, वहां से बर्लिन से ऑर्डर आया था, टीच ओनली जर्मन पढ़ाई जाएगी। आप अभी तक क्या फ्रेंच पढ़ाई जा रही थी आपके जो एलसेस और लॉरेन की स्कूल में, लेकिन अब क्या होगा? सिर्फ जर्मन पढ़ाई जाएगी आपको। द जर्मन हैड पुट अप दिस नोटिस ऑन द, और जर्मन ने क्या ये नोटिस बुलेटिन बोर्ड पर लगा रखा था कि अब क्या है, आज से आपकी बंद हो गई है फ्रेंच, अब क्या जर्मन सीखोगे आप ओनली। और व्हाट डिड द ऑर्डर फ्रॉम द बर्लिन कॉज्ड इन स्कूल दैट डे? तो क्या ऑर्डर आया था, वाह क्या चेंज आया था इस ऑर्डर की वजह से? तो क्या चेंज आया था? ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन कॉज्ड द फॉलोइंग चेंज, क्या क्या चेंज आए थे स्कूल में? एम हेमल जो स्कूल थे, जो स्कूल टीचर थे, वो क्या थे? वॉर द ड्रेस, उन्होंने ड्रेस पहनी थी कैसी? यूज्ड टू बी ऑन स्पेशल डे पर पहनते थे वो, ऐसी ड्रेस पहने थे आज। द होल स्कूल कैसा था? व्हिच यूज्ड टू बी वेरी नॉइजी। नॉर्मली क्या होता था, सारा स्कूल, होल स्कूल है नहीं, पूरा स्कूल कैसा था? नॉइजी रहता था, लेकिन आज वेरी नॉइजी। तो अब कैसा था? वाज वेरी पीसफुल। जो यूजुअली कैसा नॉइजी, आज क्या था? शांत था बिल्कुल। इवन द ओल्ड विलेज हैड कम, ओल्ड विलेज हैज कम, ओल्ड विलेजर्स होगा यहाँ पे, विलेजर्स, ओल्ड विलेजर्स हैड कम अटेंड द क्लास, क्लास अटेंड करने के लिए आए थे इस दिन। और इट वाज लास्ट लेसन, क्या था? लास्ट लेसन था एम हेमल का, जो टीचर थे उनके, उनका लास्ट लेसन था। ओके, नाउ नेक्स्ट इज, हाउ डिड फ्रांस फील, उसकी अबाउट द एम हेमल की लाने के, एम हेमल के लिए कैसी फीलिंग थी उनकी, फ्रांस की, जो फ्रांस बच्चा था ना उसकी कैसी फीलिंग थी और चेंज कैसे हो गई वो? फ्रांस केम टू नो दैट, उसको पता चला कि लास्ट लेसन है आज एम हेमल का, तो फ्रॉम द नेक्स्ट डे दैट विल बी द टॉट ओनली जर्मन। नेक्स्ट डे से आपको क्या है, अभी तो क्या फ्रांस में पढ़ रहे थे, ओनली जर्मन पढ़नी पड़ेगी आपको, अभी फ्रेंच पढ़ रहे थे आप। देन ही फेल्ट सॉरी, तो उसको खुद का बुरा लगा, बहुत सॉरी फील हुआ फॉर नॉट लर्निंग, की अभी तक उसने कुछ नहीं सीखा लेसन में, ना लिखना सीखा ना पढ़ना सीखा। हिज बुक्स व्हिच सीम अ बर्डन, आज जो बुक्स उन्हें बर्डन लगती थी पहले, अब कैसी लग रही थी? नाउ ओल्ड फ्रेंड, जैसी कि उसकी फ्रेंड हो। इस फीलिंग अबाउट एम एम एल के लिए कैसे चेंज हुई थी? ही फॉरगॉट, मतलब वो सब कुछ भूल गया, ऑल अबाउट हिज रूलर, रूलर से वो मेरी बीटिंग करती, मेरी पिटाई करती थी, हाउ स्ट्रिक्ट ही वाज, मतलब वो कितने स्ट्रिक्ट रहती थी मेरे साथ, हमेशा स्कोल्डिंग करती रहती थी, मुझे डांटते रहते थे, तो ये सब भूल के कैसा हो गया था वो, उसकी फीलिंग चेंज हो गई थी उनके लिए। ठीक है, मतलब उसको सैडनेस, मतलब उसको बुरा लग रहा था के लिए। नाउ नेक्स्ट इज,
और पुअर क्या था, पुअर मैन उसके लिए एम हेमल के लिए, इसलिए बोलता है कि बेचारा देखो टीचर 40 साल तक उसने उनके लिए सर्व किया और अब क्या उसको जाना पड़ेगा। नाउ नेक्स्ट इज अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट। ये आपके टेक्स्ट के नीचे वाले क्वेश्चन आंसर्स होंगे। ये देखो सी इन दिस, ये आपके क्वेश्चंस होंगे। नाउ नेक्स्ट इज द पीपल इन दिस स्टोरी क्या कर रहा है, सडनली रियलाइज हाउ प्रीशियस देयर लैंग्वेज इज टू देम। मतलब उनको सडनली रियलाइज हो रहा है कि देखो तब उनकी लैंग्वेज उनको मतलब उनको बंद होने वाली है नेक्स्ट डे से, तो उन्हें अब रियलाइज हो रहा है कि देखो हमारी लैंग्वेज हमारे लिए, क्योंकि मदर टंग क्या नेचुरली सीखी जाती है और वो क्या, और अब उन्हें लग रहा है कितनी प्रीशियस है हमारे लिए, कितनी इंपॉर्टेंट थी। व्हाट शोस यू दिस, व्हाई डज दिस हैपन, और ऐसा क्या हुआ, मतलब आपको ये सबसे क्या मतलब पता चल रहा है। The people in this story suddenly realize how precious this language is when M. Hamill declares करते हैं क्या, this क्या declare करते हैं, declares that this is going to be their last lesson for French। फ्रेंच में सिर्फ लास्ट लेसन है आज आपका। The following point shows this, क्या कैसे पता चल रहा है ये सब आपको, तो ऐसे आप पता कर सकते हैं, देखो लिख सकते हैं। That day entire class कैसी maintain silence, सब silence अपनी क्लास में। Everyone was present in class, even senior citizens भी थे, और even villagers भी लिख सकते हो आप। एवरीवन लोग सैड, सब सैड दिख रहे थे, और रिग्रेट यानी खुद में ही खुद को दोषी मान रहे थे, कि मतलब खुद को दोषी मान रहे थे, अगर काश हम सीख लेते। दैट 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 दे डिड नॉट टेक देयर क्लासेस सीरियसली, मतलब अभी तक उन्होंने कोई क्लास सीरियस नहीं ली थी। नाउ फाइनली द लास्ट लेसन हैज अराइव्ड, और आज क्या आपका उनका क्या था, लास्ट लेसन था, और दे कैन नॉट रीड देयर ओन लैंग्वेज, और क्या वो लास्ट लेसन था और वो अपनी लैंग्वेज ना लिख पा रहे थे ना पढ़ पा रहे थे। दे आर असेम्ड, वो ना खुद पे शर्म आ रही थी ऑफ देमसेल्फ, एंड रियलाइज, उनको रियलाइज क्या, जर्मन हैड ओवरपावर्ड, जर्मन से क्यों ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जर्मन से क्या कर लिया था, ओवरपावर कर लिया था, उनको इंसुलेट बना लिया था, ड्यू टू देयर लेक ऑफ नोइंग देयर ओन लैंग्वेज, क्योंकि उन्हें पता था जर्मन को कि इनको खुद की फ्रेंच लैंग्वेज आती नहीं है, और फ्रेंच अच्छे से आती होती तो मतलब उसपे वो ओवरपावर नहीं करती, लेकिन क्या उनको खुद की फ्रेंच लैंग्वेज नहीं आती थी, इसलिए उन्होंने क्या सोचा जर्मन से नहीं, कि चलो इनको जर्मन लैंग्वेज ही सिखाते हैं, तो उन्हें ओवर पावर कर लिया इस तरह से। नाउ नेक्स्ट इज फ्रांस क्या सोचता है, जो बच्चा है फ्रांस में क्या सोच रहा है, थिंक विल दे मेक देम सिंग जर्मन, इवन द पिजन, वो सोच रहा है जो पिजन है, जो हमारे इधर की चिड़िया है, पिजन वगैरह है, क्या उनको भी वो सिखाएंगे, जर्मन लैंग्वेज सिखाएंगे। व्हाट कुड दिस मीन, इसका मतलब क्या है, फ्रांसिस डिसहार्टेड, मतलब बहुत ज्यादा दुखी था वो, व्हेन ही कम्स टू, तब उसको पता चला ही कैन नो लॉन्गर लर्न हिज लैंग्वेज, मतलब अब आगे से उसकी लैंग्वेज में उसे नहीं पढ़ाया जाएगा। फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट हैज बीन कैप्चर्ड, वो डिस्ट्रिक्ट किसके द्वारा कैप्चर कर ली गई थी, जर्मनी के द्वारा, एंड नाउ कैप्टन यानी उन पर कब्जा कर लिया गया था, और जर्मन विल बी टॉट टू देम, और क्या सिखाई जाएगी उनको, जर्मन, क्योंकि जर्मनी वालों ने किया तो जर्मन उनकी लैंग्वेज सिखाई जाएगी। फ्रांस फील्स दैट द मदर टंग कम्स टू अ पर्सनल नेचर, पर्सन को कैसी आती है, उसको लगता था ऐसा, पर्सनली लगता था कि नेचुरल लैंग्वेज जो अपनी मदर टंग होती है वो कैसे आती है, नेचुरली सीखता है बच्चा। ही इज बोर्न विद, जब से मतलब जब पैदा होता है तो खुद ही जर्मन, मतलब अपनी नेचुरल लैंग्वेज जो आपके जिस एरिया में आप रहते हो, जैसे जिस एरिया में जो लैंग्वेज बोली जाएगी अब आप उसी हिसाब से नेचुरली सीखते जाओगे, अडॉप्ट करते जाओगे उसको। नो वन कैन स्नैच अवे, और कोई आपको उससे वो लैंग्वेज छीन भी नहीं सकता। जस्ट लाइक द पिजन मेक कूकू, अगर पिजन क्या करती है, कूकू साउंड करती है, तो क्या है, इररिस्पेक्टिवली द कंट्री फ्रॉम व्हिच दे आर, तो जिस कंट्री से है वो, तो सिमिलरली उसी तरह से क्या है, ह्यूमन बीइंग भी क्या है, कम्युनिकेट, जैसे कि कूकू वर्ड किसका साउंड किसका है, पिजन का, तो वो कूकू ही करेगी, और इसी तरह से ह्यूमन बीइंग का भी है, वो किसमें कम्युनिकेट करेगा, जिस जो उसकी मदर टंग है, जिसमें वो शुरू से सीखता आ रहा है, वो उसी लैंग्वेज जो बोलता आ रहा है, वो लैंग्वेज उसी में तो कम्युनिकेट करेगा वो। एज द जर्मन आर ट्राइंग टू इम्पोज देयर लैंग्वेज, और जर्मन क्या कर रहे थे, उन पर अपनी इम्पोज कर रहे थे, मरना यानी थोपना, वो थोप रहे थे अपनी लैंग्वेज की, नहीं आप अब क्या करोगे, फ्रेंच, फ्रेंच लैंग्वेज तो भूल जाओ, क्या सीखोगे आप, जर्मन, जर्मन में ही बोलोगे सारा। ही हैज गिवन द एग्जांपल, ए एग्जांपल इसलिए दिया है कि दिस एग्जांपल क्या हाईलाइट कर रहा है, इस पॉइंट द कि दैट लैंग्वेज, लैंग्वेज क्या होती है, दैट लैंग्वेज कैसे आती है, नेचुरल आती है, मोड ऑफ कम्युनिकेशन, ना कि इम्पोज, ना कि एक अपन इसको क्या कर सकते हैं, किसी पे थोप सकते हैं, ठीक है। नाउ दिस योर कंप्लीट आंसर। नाउ नेक्स्ट इज हाउ डिड फ्रांस रिएक्ट टू द डिक्लेरेशन दैट इट वाज देयर लास्ट लेसन, तो फ्रांस ने कैसे रिएक्ट किया था, तब उसको पता चला कि इसका लास्ट लेसन है, तो फ्रांस वाज शॉक्ड, वो शॉक्ड हो गया था एकदम से, और सैड भी हो गया था बेचारा, व्हेन ही हर्ड देयर न्यूज़, तो उसने ये न्यूज़ सुनी, सडनली ही डेवलप अ लाइकिंग, लाइकिंग यानी वो पसंद करने लगा था किसको, अपनी लैंग्वेज को, फ्रेंच को, जिससे क्या हुआ, उसे पसंद ही नहीं थी, वो पढ़ता ही नहीं था उसको। वाज कीन टू लर्न, कीन यानी उनमें उत्सुकता जागी उसमें कि अब मुझे फ्रेंच सीखना ही है। ही वाज रिमोर्सफुल भी था, मतलब रिग्रेट था, मतलब खुद को दोष दे रहा था कि काश मैं सीख लेता, फॉर नॉट लर्निंग, की मैंने अभी तक इस लैंग्वेज को सीख ही नहीं पाया, एंड सैड फॉर हिज टीचर, और अपने टीचर के लिए भी क्या था, दुखी था, फॉर एमएल वुड गो अवे, क्योंकि उसके एम एमएल टीचर भी क्या है,
उसको छोड़ के आप चले जाएंगे आज के बाद। तो दिस इज योर कंप्लीट क्वेश्चन आंसर। हमें इस चैप्टर से क्या पता चलता है कि लास्ट लेसन क्यों था, क्यों था लास्ट लेसन, क्योंकि क्या है, जर्मन्स ने क्या कर लिया था, फ्रांस पर कब्जा कर लिया था, तो उनकी दो डिस्ट्रिक्ट को क्या उन्हें अपने अंडर में ले लिया था और कहा था इन डिस्ट्रिक्ट में सिर्फ अब क्या है, जर्मन नहीं, फ्रेंच नहीं सिखाई है, फ्रेंच लैंग्वेज की को किससे रिप्लेस कर दिया था, जर्मन लैंग्वेज से। इसलिए जो फ्रेंच की सारी टीचिंग थी वो अब जर्मन में की जाएगी, इसलिए इसको लास्ट लेसन बोला है कि आज के बाद उनकी जो 40 साल से जो एम हेमल उनकी टीचर थे, उनको सर्व कर रहे थे, वो भी क्या आज के बाद स्कूल को छोड़ के चले जाएंगे। तो इसलिए सब लोग दुखी थे और वो लास्ट लेसन दे रहे थे अपना एम हेमल अपना फ्रेंच लैंग्वेज में, क्योंकि कल से तो ना जर्मन पढ़नी थी और नया टीचर अपॉइंट हो जाता, इसलिए क्या वो बेचारे बहुत ज्यादा अपसेट थे और हार्ट ब्रोकन थे। ओके, नाउ इसलिए इसको लास्ट लेसन बोला है। ओके, नाउ दिस इज योर कंप्लीट चैप्टर। आई होप यू विल अंडरस्टैंड वेरी वेल, यू गॉट इट वेरी वेल। इफ यू एनी क्यूरी, अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी मतलब कमेंट है, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में डालिए आप, मतलब और कुछ एक्स्ट्रा किसी टॉपिक पर कोई एक्स्ट्रा वीडियो चाहते हैं तो वो भी बताइए, और आप मेरी प्ले लिस्ट को विजिट कीजिए, उसमें आपको सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे। ओके, इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, थैंक यू एवरीवन।